Hello student, this is Rajendra Singh from Maharaja Christian School Hisar. Today we are going to study lesson भोली. This is the third video of the lesson. जब भोली ने भोली बोला तो टीचर ने कहा वेल डन. टीचर ने प्रेम से उसका उसे थपथपाया और कहने लगी पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट. अपना डर बाहर निकालो. यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन. तुम हर किसी की तरह बोल सकोगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भोली ने वास्तव में पूछा. वो उस भोली ने ऊपर देखा जैसे वो पूछ रही हूँ वास्तव में ही क्या. यस यस इट विल बी वेरी इजी. ये बहुत जल्दी होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. हर रोज स्कूल आना. विल यू को कम. क्या तुम आओगे. भोली ने सिर हिलाया. नो से इट अलाउड. नहीं. जोर से. वो टीचर कहने लगी जोर से बोलो. यस भोली हिमसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से. भोली को खुद पे आश्चर्य हुआ कि वो इस प्रकार बोल सकी. डिडंट टेल यू. नाउ टेक दिस बुक. डिड नोट आइट. मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्या. तुम अपनी बुक लो. बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड पिक्चर वर इन कलर. डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. एंड विद एवरी पिक्चर was a word in big black letter. तो इस प्रकार से पिक्चरों की एक बुक देती है वो भोली को टीचर, जिसमें डॉग कैट वगैरह कई चीज़ें थी और उनकी काऊ लक्ष्मी जैसी भी थी. और विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड. ब्लैक लेटर में एक वर्ड भी लिखा हुआ था उनके साथ. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस. 1 महीने में तुम ये पढ़ने में कामयाब हो जाएगी. देन आई विल गिव यू ए बिगर. फिर मैं बड़ी बुक दूंगी. फिर और बिगर. और इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैट एवरी वन एल्स इन स्कूल. और तुम गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी. देर नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ. कोई तुम पे हंसेगा नहीं. पीपल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट. तुम लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, सम्मान से बोलेंगे. तुम हकलाओगी नहीं. समझ गई. आप अपने घर जाओ. कम बैक. और अर्ली मॉर्निंग आ जाना कल. बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द bells in village temple were ringing and trees in front of school house had blossomed in big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को ऐसे महसूस हुआ अचानक से जैसे जो सभी घंटियां उसके गांव के टेम्पल की वो जैसे बज रही थी. और स्कूल के सामने जो भी पेड़ थे उनमें जैसे बड़े बड़े लाल फूल खिल गए हो. उसका दिल है वो जैसे काफ़ी मतलब एक प्रकार से खुशी में था. नई आशा थी उसे, नई जीवन की. नई आशा नया जीवन. तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे, रीड एंड फाइंड आउट, ये दोनों क्वेश्चन राइट लर्न करने हैं. आगे देखते हैं. 10 ईयर का साल गुजरते गए. विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन. उनका गांव छोटा टाउन बन गया. लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल. छोटा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया. देर वर नाउ ए सिनेमा एंड ए टिन एंड ए कॉटन ग्राइंडिंग मिल. अब एक सिनेमा था. एक टिन शेड के नीचे कॉटन की ग्राइंडिंग कॉटन की मिल थी वहाँ. मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे. उनके रेलवे स्टेशन पे जो मेल है वो ट्रेन है वो रुकनी शुरू हो गई. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रॉपर. एक रात भोली को कहने लगा डिनर के बाद उसका भोली के फादर भोली की मदर को कि क्या मैं दिसंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूँ. यस सर्टनली. हिज वाइफ उसकी पाइप कहने लगी या निश्चित तौर पे. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. और वो भी भाग्यशाली होगी इतने धनी जो ब्राइड ग्रूम है उसको पाकर. ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ इज ओवन. एक बड़ी दुकान, एक अपना घर. मैंने सुना है कि आई हियर सेवरल थाउजेंड. बैंक में भी हज़ारों है. और इससे भी ज़्यादा ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी. वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है. दैट इज़ राइट. बट ही इज़ गोइंग सो बस ही नॉट सो यंग यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिव्स. लेकिन वो कहने लगा कि वो यंग नहीं है
वो तो मेरी उम्र का सा है और लंगड़ाता सा भी है। इसे ज़्यादा चिल्ड्रन फ्रॉम इज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम इज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट, और उसकी पहली वाइफ से भी बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, फिर क्या मामला है, उसकी वाइफ कहने लगी। 45 और 50 का होगा, इट इज़ नॉट ग्रेट एज में, आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, मैं हम लकी है कि दूसरे गांव से। डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके जो चेचक के निशान थे उसके मुंह पे, वो भी उसे पता नहीं है। हर लक ऑफ सेंस, उसकी बुद्धि के बारे में भी पता नहीं है। इफ़ वी डो नॉट एक्सेप्ट, यदि हम प्रपोजल स्वीकार नहीं करेंगे, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो पूरा जीवन वो अविवाहित रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे हैरानी है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो क्या कहेगी बुद्धिहीन, वो तो एक गूंगी काऊ की तरह है। मे बी यू आर राइट, क्या तुम ठीक हो सकती हो, रामलाल बुड़बुड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, भोली लेव अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और भोली चार पे पाई पे पड़ी हुई अपने मदर की कन्वर्सेशन, बातचीत सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक अच्छा ग्रोसर था। He came with a big party of friends and relation with him for wedding, और वो बड़ी पार्टी के साथ मित्रों के साथ आता है, रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड विद प्रोसेसन, और एक बैंड जो है उसका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक ब्रास बैंड प्ले कर रहा था इंडियन भारतीय किसी फिल्म का ट्यून। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग इन ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे सवार था। रामलाल वाज ओवर जो टू सी सस पोम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शान शौकत देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसने सोचा नहीं था कि उसकी फोर्थ डॉटर की इतनी शानदार वेडिंग होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर ओकेजन वर इनवियस ऑफ हर लक, और भोली की जो पहली सिस्टर जो जिनकी शादी हो चुकी थी, वो जैसे अपने भाग्य को तो वो तो कोस रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द ब्राइड सेड ब्रिंग द ब्राइड, जब शुभ घड़ी आती है तो पुजारी कहने लगा दुल्हन को लाए। भोली clad in red silken bride dress was led to the bride's place near the sacred fire, और भोली जो लिपटी हुई थी रेड सिल्कन ड्रेस में, उसे ले जाया गया ब्राइड प्लेस पे, जो पवित्र आग है उसके पास। तो इस वीडियो में यही लेसन, यहीं तक करना है लेसन।